गुलाम? महादेव के। बहुत सारी कथाएं तो हम व्यासपीठ से कहना नहीं चाहते, नहीं तो कह देना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता। दुनिया के लोगों को तुरंत काली मिर्ची तुरंत लग जाती। जितनी बार हम अभिषेक करवाते हैं उतनी बार काली मिर्ची तो लगती ही लगती है लोगों को, पर अलग से भी लग जाती है। इस चक्कर में हम बहुत सारी बातें तो कहते नहीं हैं, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कहते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आप दूसरे का झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर कर चलते हो। एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर कर उसकी गुलामी कर कर देखना। एक बार उसकी गुलामी कर कर देखो। दूसरे की गुलामी करोगे, उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा। कौन? ऐसे ढेर आते हैं, कौन? हम नहीं पहचानते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे। पद प्रतिष्ठा मिली गया, पर मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है। वो मेरा महादेव है। जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम है, जिस भूमि पर कुबेर बाबा का यह मंदिर है, जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर का जंगल के अंदर था। कोई नहीं जाता था, अंधेरा हो जाता था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, गाड़ियां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेन रोड से, हाईवे से अंदर कौन जाता। ये शरीर बाबा बुलाता, वहां सांपों ही सांपों का ढेर रहता, सांप बहुत रहते कंकर शंकर की धरा पर, सांपों का क्रम। अब वहां जाते, सेवा करते, झाड़ू लगा लेते, थोड़ा सा पोछा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते थे। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे। बड़ी विचित्र था। उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का, बाबा का कंकर, और उसी कंकर की सफाई, आराधना, चाकरी, सेवा। सोचा भी नहीं था कि बाबा हाथ पकड़कर मैनपुरी तक लेकर आ जाएगा, इतने कथाओं का आनंद करा देगा, ये सोचा नहीं था। उसकी गुलामी करी है, और करो। ठाठ से कहना, अगर कोई तुमसे पूछे किसके गुलाम हो, किसके नौकर हो, किसकी नौकरी करते हो, तब छाती ठोक कर कहना, मेरे काल अधिपति महाकाल की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेर भंडारी की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेरेश्वर धाम की नौकरी करता हूं, उसकी चाकरी करता हूं, उसकी सेवा करता हूं। कोई पद है तुम्हारे पास में? पद है, पद का मतलब होता है चरण। कोई पद है तुम्हारे पास में? कोई पीठाधीश, मठाधीश, कुछ हो तुम, तुम्हारे पास में कोई पद है? उसने कह देना, मेरे पास में 2 नहीं, मेरे पास 2 नहीं, मेरे पास तो 8 पद रखे हैं। 2 मेरे भोलेनाथ के, 2 मेरी माता पार्वती के, 2 मेरे गणेश जी के, 2 मेरे सदानंद कार्तिकेय के। 8 पद मेरे पास में हैं। और जिसके पास में शंकर भगवान के पद होते हैं, उसको पद की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रतिष्ठा खुद बढ़ती है। पद नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाती है। कालाधिपति के चरण पकड़े हैं जिसने, शंकर के चरण पकड़े हैं जिसने, पास में था क्या? लंका के राजा रावण के पास था क्या? भस्मासुर के पास था क्या? अंधकासुर के पास था क्या? क्या था? ऐसा कौन है? कोई अगर कह दे कि मुझे शंकर ने नहीं दिया, एक 33 कोटि देवी देवताओं में से एक एक देव ढूंढ कर लेकर आना, और एक देवता का भी नाम बता देना कि जिसको शंकर ने नहीं दिया, जिसको शिव ने नहीं दिया। राजा अच के घर में दशरथ जैसे बेटे दिए, राजा दशरथ के घर में राम जैसा बेटा दिया, राजा राम के घर में लवकुश जैसे बेटे दिए। ये उसकी ही तो कृपा है, और कौन देता? भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे दिए, ये उसी की तो कृपा है, कौन देता? कितना एक लाइन आरती की आप लोग गाते हो ना, माँ,
सतियों के सत को सवारता भी वही है। दुनिया की गोदी में संतान देता भी वही है। सब कुछ दिया उसने। किस सहारे हम बाणासुर ने एक बेलपत्र समर्पित कर 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 शंकर भगवान से वर प्राप्त कर लिया था कि मुझे हजारों भुजाएं दे दो, राजसी ठाट दे दो, वैभव दे दो, सत्ता दे दो। सब कुछ बाणासुर को मिल गया था, सब कुछ। क्या नहीं दिया मेरे शिव जी ने? क्या नहीं प्रदान करा मेरे भोलेनाथ ने? सब दे दो। सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता एक ही तो है, शंकर भगवान। एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। दक्ष प्रजापति ससुर, सिर कट गया, फिर काय का सिर लगा? जम के बोलो जरा, बकरे का। अब तुम्हारे यहां से सिर कटा और उस पे बकरा का मुंह लगा दो, तो बकरा हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा कि संस्कृत बोलेगा? बकरा तो एक ही चीज बोलता है, अब बकरा जैसे ही बोला, बकरे, दक्ष प्रजापति को सिर लगा था बकरे का। अपने जमाई की, शिव की स्तुति कैसे करे? तो बकरा हिंदी नहीं बोल पाया, संस्कृत नहीं बोल पाया, अंग्रेजी नहीं बोल पाया, मराठी गुजराती नहीं बोल पाया, बस मुंह से बोला। शंकर जी इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, मेरा ससुर इतनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने उसी समय अपने ससुर के सामने दर्शन दे दिया। ससुर के सामने जिस दिन बकरे ने बब बोला और शिव जी प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया, सुनो दक्ष प्रजापति, तुमने बकरे का मुख लगने के बाद भी मेरी स्तुति करी है। जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, समझ लूंगा कि मेरा ससुर आया है और उसको भंडार भर दूंगा। अब जितने भी मंदिर में जाते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं मेरा ससुर आया है। अब कई माताएं भी बोलती है बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं कि सास भी साथ में आई, तो उसमें मेरा वो गर्दानी तो रिश्ते बनाने में नंबर 1, संबंध अच्छे हैं। अब तुम्हारा और शंकर जी का रिश्ता कौन सा हो गया? ससुर और दामाद का। बोलो सही है गलत है? भगवान से रिश्ता बहुत करीब का बनाकर रखना, बहुत करीब का। जिस विधायक जी से मिलना है, सांसद जी से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है, राष्ट्रपति जी से मिलना है, अध्यक्ष जी से मिलना है, इससे मिलना है, तो उसके करीबी, उसका करीबी। तुम जाओ किसी के यहां मंत्री संतरी कलंतरी के यहां पहुंचो और जाकर कहो, अंदर जाकर बोल दो भेरू सिंह आया है। दरवाजे पे जितने लोग खड़े होंगे ना, वो भेरू सिंह के बाहर निकाल के सिंदूर चढ़ा देंगे। चलो निकलो बाहर, निकल जाओ यहां से बाहर। अरे जाकर तो बोलो भेरू सिंह आया है। अब मंत्री जी को भी कह दिया साहब की भेरू सिंह आया है। मंत्री जी के ऐसा भेरू तो ना जाने कितना है, निकल बाहर। अब इतने में जाते से ही कह दिया, जाकर कहो मंत्री जी से, जाकर कहो मंत्री जी से कि तुम्हारी साला आया है। साला मंत्री लिया, अंदर लिया, जल्दी जा अंदर लेके आ उसको। जाकर के दो मामा जी का छोरा आया है, अंदर लेके आ। मौसी का बेटा आया, अंदर लेकर आ। रिश्ता बना है ना, इसलिए उसको अंदर बुलाना पड़ेगा। तुम मेरे महादेव से बाप बेटी का, बहन भाई का, माता पिता का एक रिश्ता ऐसा बना लो कि बाबा भी कह दे इसको कुबेर का भंडार दे दे, ला अंदर, ला इसको अंदर। संबंध ऐसा बनाना, रिश्तेदारी अच्छी बनाओगे। रिश्तेदारी अगर अच्छी है तो नहीं तो मालूम पड़े तुम अगर आपकी अगर रिश्तेदारी दमदार नहीं है तो फिर तो तुम यहाँ बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहो, साहब अंदर जाके बोलो कि हम आए, हम अंदर जाके बोलो हम आए। कौन बोलो? उससे संबंध अच्छे बने। जब संबंध अच्छे बनेंगे तो वो साथ है, संबंध अच्छे। बाणासुर ने
शिव जी की आराधना कर कर भगवान शंकर को साधा है। तप शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाणासुर तप कौन सा करता है? एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित कर रहे हैं, यह तप साधना ही है। भगवान शिव को हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं इस कलिकाल में, यह तप साधना ही है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, यह तप साधना है। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, यह तप साधना है। किसी के बीमारी में हमने उसको औषधि दिला दी, यह तप साधना है। कोई पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन के लिए हमने थोड़ा खर्च कर दिया, यह तप साधना है। यह तप साधना व्यक्ति के जीवन की एक आनंदमय साधना, आनंदमय साधना। यह कथा जब पूरी हो जाएगी, आज 28 तारीख को यहां आज कथा पूरी होगी। 2 दिन के बाद में 1 तारीख से फिर वो कथा तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। इस कथा का नाम है तप, शिव महापुराण की कथा। वहां जो कथा होगी उसका नाम है कावड़, शिव महापुराण की कथा। उस कथा में हमें यह समझना है कि परशुराम भगवान ने कावड़ उठाई, भगवान विष्णु ने कावड़ उठाई, भगवान ब्रह्मा ने कावड़ उठाई, पार्वती जी ने कावड़ उठाई, षणानंद कार्तिकेय जी ने कावड़ उठाई, गणेश जी ने कावड़ उठाई, श्री हनुमंत लाल जी ने कावड़ उठाई, श्री राम जी ने कावड़ उठाई, भगवान कृष्ण ने कावड़ उठाई। उस कावड़ शिव महापुराण की कथा में हमें यह जानना है कि देवताओं ने जो कावड़ उठाई थी, स्वयं मनु और शत्रुपा ने कावड़ उठाई। उस कावड़ का महत्व क्या है? जो उसमें बांस बांधा जाता है, उस बांस का महत्व क्या है? उसमें 2 कलश लोटे बनते हैं, उसका महत्व क्या है? कावड़ लेकर जाने वाले के घर में क्या कर देना चाहिए जब कावड़ लेने जाए कि उसके घर में जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए? वो कावड़ का महत्व क्या है? लोग उठाए और चल दिए कावड़ लेकर, वो नहीं, घर में ऐसी क्या चीज रखकर जाएगा कि आते से ही कावड़ का थोड़ा सा जल बचा हुआ उस पर डालेगा, तो वो सिद्धता से कम नहीं है। तो वो 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलकर गया है, चढ़ाया जल। उस जल में से थोड़ा सा जल बचाकर जो तू लाया है, वो जल किस जगह पर डलना चाहिए जिससे हमारे घर में जिंदगी में कभी धन संपदा की कमी ना आए, वैभव की कमी ना आए? वो कावड़ का महत्व समझे तो लोग। बस उठाया, मम्मी कावड़ लेकर जा रहा हूं, पापा कावड़ लेकर जा रहा हूं, उन्होंने भेज दिया, जाओ, मना नहीं। पर उसमें से बचा हुआ जल, एक अंश, 1 चम्मच भी जल लेकर आए हो, तो वो जल किस जगह पर चढ़ना चाहिए जिससे उस कावड़, तुम 100 कदम, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चल के जा रहे हो, वो क्या तुम्हारे पास में होना चाहिए? किस जगह पर? गणेश जी की धर्मपत्नी रिद्धि ने अपने पिता विश्वरूप जी से कहकर पहली बार जब कावड़ उठाई थी, तो रिद्धि ने उस कावड़ से क्या क्या नहीं पाया था? क्या केवल अपन लोग कहते थे भगवान हमें रिद्धि सिद्धि देना, तो रिद्धि को इतना सारा बल कहां से मिला? शुभ और लाभ को इतना बल कहां से मिला? उसको हमें जानना है। इसलिए उस कथा का नाम कावड़ शिव महापुराण की कथा रखी, जो 2 बजे से 5 बजे तक है। उसको समझिए, जीवन में उसको समझ लो। लंकाधिपति रावण ने तप करा, बाणासुर ने एक बेलपत्र चढ़ाकर तप साधना का बल बढ़ाया है, अपने तप साधना को बढ़ाने का प्रयास किया बाणासुर, और बड़े तप महाराज। बाणासुर शिव जी से वर प्राप्त कर लिए, हजारों भुजाएं हो गई उसकी, धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ। गला पकड़ रहा है। धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ उसका हो गया। शिव जी ने बाणासुर से कहा कि तुमने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ चाहिए तुम्हें? बाणासुर कहते हैं बस इतना सा और कृपा कर दो, एक दया और कर दीजिए। वो दया केवल इतनी सी है कि जब मैं आपको युद्ध के लिए याद करूं और मेरा कहीं पर अगर युद्ध चल रहा हो, मेरा कहीं पर अगर युद्ध चल रहा हो और मैं आपको याद करूं, तो आप
मेरी ओर से युद्ध करने के लिए वहां पधारो। शिव जी ने कहा तथास्तु। और कुछ मांगना है? और कुछ चाहिए? एक वर और दे दो कि मैं कभी मरूं ना, मेरे कभी प्राण छूटे ही नहीं, मेरे कभी प्राण ना जाए, मैं अजर और अमर हो जाऊं, ये वर मुझे दे दीजिए। अब देखिए, सारी दुनिया में केवल एक मृत्यु सत्य है। संपूर्ण दुनिया में केवल एक मृत्यु की सत्यता है। और बाणासुर कह रहे हैं कि ये मृत्यु पर मेरी विजय हो जाए, मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वर दे दो। शिव जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, और कुछ अगर मांगना हो तो तू मांग सकता है, और कुछ अगर तेरी मर्जी हो तो तू मांग। मरेगा तो ये निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, ये भी पक्का है। पर अगर तेरा मन कर रहा है और कुछ मांगने का तो मांग ले, तो मुझे वर दे दो, अगर मरूं तो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग सामने आ जाता है कि भाई उसको लगा कि इतना बल तो किसी में होगा नहीं, और कन्या में तो, स्त्री में तो वैसे भी बल ना होता, और कुंवारी रहेगी, छोटी रहेगी, तो फिर मुझे मार नहीं सकती, फिर तो मेरा मरना निश्चित नहीं है। अगर मरूं तो कोई कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से मेरे प्राण जाए। ठीक है, तथास्तु, भगवान शिव ने कह दिया, तथास्तु। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास में शंभु शंभु शंभु, बाणासुर के पास में जैसे बहुत सारे हाथ आ गए, थोड़ा डीले कम कर दो, बाणासुर के पास में बहुत सारे हाथ आ गए। अब इतने सारे हाथ आ गए कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इसके बहुत सारे हाथ हैं, तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता, कोई झगड़ा ही नहीं करना चाहता। अब इसने जाकर भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, मेरे इतने सारे हाथ आपने दे दिए, बाणासुर कर रहे, मेरे सहस्त्र हाथ आ गए, इतने हाथ आ गए, अब मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, इसलिए भोलेनाथ जी मेरा मन करता है कि मैं आपसे युद्ध लड़ूं। अब जिसने दिया। प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज के श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो दिल से